प्रयागराज के उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है। उमेश पाल के हत्यारों के करीब पहुंची पुलिस। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी, मामले का जल्द ही खुलासा करेगी पुलिस। गवाही से ना पलटने की वजह से उमेश पाल का मर्डर हुआ है। वारदात में अतीक और परिवार के लोग भी शामिल। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है। उमेश पाल के हत्यारों के करीब पहुंच चुकी है पुलिस और मामले का बहुत जल्द खुलासा करेगी। गवाही से दरअसल ना पलटने की वजह से उमेश पाल का मर्डर किया गया। उमेश पाल पर गवाह से पलटने का दबाव लगातार बनाया जा रहा था, लेकिन उमेश पाल जो कि लगातार डटे रहे इस पूरे मामले में, लेकिन अंत में जाकर के गवाही से ना पलटने की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ गई है। उनका मर्डर हुआ। वारदात में अतीक और परिवार के लोग शामिल हैं। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। इसको लेकर के पुलिस की तरफ से अब जांच जारी है और बहुत जल्द ही इस मामले का खुलासा पुलिस करने वाली है। उमेश हत्याकांड में अब तक क्या क्या हुआ ये अब आप जान लीजिए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उमेश को 7 गोलियां मारी गई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। हत्याकांड में अतीक परिवार के शामिल होने की पुष्टि मिली है। ऐलान बाकी है। सूत्रों के हवाले से ये भी जानकारी, उलझी कड़ियों को जोड़ने में जुटी है प्रयागराज की पुलिस। हत्याकांड के खुलासे के काफी करीब पहुंच चुकी है पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश कर रही है। छापेमारी की जा रही है। उमेश पाल को पहले भी धमकी मिल चुकी थी, दबाव बनाया गया था गवाह से पलटने का, लेकिन उमेश पाल जो कि डटे रहे इस वजह से उनका मर्डर कर दिया गया है। लेकिन पुलिस अब बहुत जल्द खुलासा करने वाली है। पुलिस दूसरे आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। छापेमारी की जा रही है। हत्याकांड के खुलासे के बेहद करीब पुलिस पहुंच चुकी है। सूत्रों के हवाले से ये तमाम जानकारियां सामने आई है। उलझी कड़ियों को जोड़ने में प्रयागराज की पुलिस जुड़ी हुई है। अतीक अहमद के परिवार का नाम लगातार सामने आ रहा है। ऐसे में हत्याकांड में अतीक परिवार के जो भी लोग शामिल है वहां तक पुलिस पहुंचने की पूरी कोशिश में जुटी हुई है। प्रयागराज को उमेश पाल हत्याकांड पर एक्शन में सीएम योगी भी नजर आ रहे हैं। देर रात मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। डीजीपी और एडीजी ने सीएम को पूरे मामले पर ब्रीफ किया। सीएम को उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हर जानकारी दी गई है। प्रमुख सचिव गृह भी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे थे। करीब 1.5 घंटे तक पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक यहां पर की गई है। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। उमेश हत्याकांड को लेकर के प्रयागराज को उमेश पाल हत्याकांड पर अब सीएम योगी एक्शन में और देर रात मुख्यमंत्री आवास पर हाई लेवल मीटिंग हुई है। तमाम बड़े अधिकारी यहां पर मौजूद रहे। डीजीपी रहे, एडीजीपी यहां पर रहे। सीएम को पूरे मामले पर जानकारी दी गई है। ब्रीफ उन्हें किया गया है कि किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है और जांच में जुटी है पुलिस, उसमें क्या क्या खुलासे हो रहे हैं, पूरी जानकारी सीएम योगी को दी गई है। सीएम को उमेश पाल हत्याकांड से जुड़ी हर एक जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव भी यहां पर मौजूद रहे। और इस बड़ी खबर पर हमारे दोस्त संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन हमारे साथ बने हुए हैं और अब तक की कार्रवाई को पूरी जानकारी वो हमें बताएंगे कि किस तरीके से कार्रवाई हो रही है। मोइन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन, जानकारी दीजिएगा किस तरीके से कार्रवाई हो रही है, आगे कैसे जांच इस पूरे मामले में बढ़ रही है, क्योंकि सीएम योगी भी इस पूरे मामले में एक्शन में नजर आ रहे हैं। देखिए, उमेश पाल और उनके सरकारी गनर की हत्या का आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन में पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। और ये हाल तब है जब तमाम सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, मीडिया पर लगातार दिखाए जा रहे हैं। और ये वो घटना स्थल है जहां पर उमेश पाल की गोली मारकर हत्या की गई थी। ये इस गली के अंदर उमेश पाल का घर था और ठीक इसी जगह पर जो है उनकी गाड़ी आकर रुकती है और चारों तरफ से जो हमलावर हैं वो बाहर आते हैं और जगह जगह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं जिनमें शूटर्स की जो हमलावर थे उनकी तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। तो इसमें कई लोग नामजद किए गए। बाहुबली अतीक अहमद, उसका पूरा परिवार, पूरा कुनबा नामजद किया गया। कई लोग करीबी भी जो है, जो गैंग के सदस्य हैं वो भी नामजद किए गए। तमाम लोगों के सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। लेकिन तीसरा दिन हो जाने के बावजूद अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। पुलिस ने अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की है। ना तो जो शूटर्स नजर आ रहे हैं, हमलावर नजर आ रहे हैं, उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है और ना ही जो क्या कहते हैं नामजद आरोपी हैं उनमें से किसी की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि हालांकि अब तक पुलिस 2 दर्जन से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। कई संदिग्ध लोगों को शक के आधार पर उठाया गया है, उनसे लगातार पड़ताल की जा रही है। लेकिन अभी भी पुलिस के हाथ खाली हैं और जो पूरी की पूरी गुत्थी है उसे सुलझाया जाना बाकी है। पूरी एक कहानी जो सामने आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आ सकी है। हालांकि पुलिस अफसरों का ये दावा जरूर है कि उसने पूरे मामले के पुलिस जांच में जुट चुकी है। 10 लेकिन अभी कर दी है। विवेक त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोइन उनका रुख करते हैं जो कि हमें पूरी जानकारी देंगे, क्योंकि सीएम आवास पर बैठक भी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर के तमाम अधिकारी वहां पर मौजूद रहे। विवेक, इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है?
देखिए सोनिका, रात में सीएम ने डीजीपी और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर समेत तमाम अफसरों को बुलाया था, उनसे बातचीत की और ये पूछा उनसे कि आखिर कौन लोग हैं, क्या वजह है। आपको बता दें, अपने दर्शकों को बता दें कि सबसे बड़ी वजह इस मामले में 2 मुकदमे हुए थे। एक तो राजू पाल जो विधायक थे, उनकी हत्या हुई थी, जिसमें अतीक और उसके साथी नामजद थे। उसका भाई अशरफ नामजद था। अतीक इस समय साबरमती जेल में है, जबकि अशरफ बरेली जेल में बंद है। दोनों नामजद थे और इस मामले में जो गवाह था, मुख्य गवाह उमेश, देखिए सारे गवाह पलट गए थे, सारे गवाह मुकर गए थे, लेकिन उमेश डटा हुआ था अपनी गवाही पर। लेकिन जैसे सरकार बदली, अतीक पावरफुल हुआ, उमेश पर दबाव पड़ा और उसने उमेश से एक हलफनामा करवाया, जिसमें उमेश ने लिखा था कि मैं इस मामले में मैंने कुछ देखा ही नहीं, ऐसा वो हलफनामा था। ये रात में डीजीपी और प्रमुख सचिव गृह और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने सीएम को जानकारी दी। जब सरकारें बदली तब उमेश के मन में थोड़ी हिम्मत आई और उसने एक एफआईआर कराई, किडनैपिंग की। उसने लिखा कि किडनैपिंग करके, मुझे किडनैप करके अतीक और उसके साथियों ने मुझसे जबरन एक हलफनामा लिखवाया कि मैंने इस घटना में किसी को कुछ देखा ही नहीं और मौके पर मौजूद था ही नहीं। इस मामले में उमेश की होनी थी गवाही। आज या कल, जिस दिन मर्डर हुआ था उसके एक आध दिन में गवाही होनी थी और अतीक को लग रहा था कि इस मामले में उसको अगर गवाही हो जाती है तो उसका मामला फंस जाएगा, उसके भाई का मामला फंस जाएगा और बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। इसलिए उसने जेल में रहकर ये साजिश रची और अपने शूटर गुड्डू मुस्लिम, उसका खास आदमी है जो 15 साल पहले पटना जेल के बाहर से गिरफ्तार हुआ था, गोरखपुर पुलिस उसको गिरफ्तार करके लाई थी। गुड्डू मुस्लिम को उसने जिम्मेदारी दी। आपने देखा होगा वो सीसीटीवी फुटेज, जब शूट आउट हो रहा था, गोलियां चल रही थी, तो एक आदमी सफेद कपड़े में बम निकालकर मार रहा था, जिससे धुआं फैल रहा था और आसपास के लोगों को जो नज़ारा था या सीसीटीवी फुटेज में जो दिख रहा था वो सब थोड़ी देर के लिए ब्लर हो गया, धुंधला हो गया था। वो शख्स था गुड्डू मुस्लिम, जो अतीक का खास आदमी है। उसी ने पूरी इस हत्याकांड की साजिश रची। कैसे शूटर बुलाने हैं, कैसे प्लान करना है, कौन कहाँ रहेगा, किस किस आदमी की लोकेशन रहेगी, कैसे गाड़ियों में आएंगे, कैसे उसकी रैकी करेंगे उमेश की, ये सब गुड्डू मुस्लिम ने प्लान किया था और उसके प्लान के अनुसार ही वारदात को अंजाम दिया गया। ये सारी जानकारियां कल रात को मुख्यमंत्री को डीजीपी ने और प्रमुख सचिव गृह ने बताई हैं। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीधे एसटीएफ के एडीजी अमिताभ यश से संपर्क किया, उनको बोला कि वहां पर जाएं प्रयागराज और इस पूरे केस को जल्दी से जल्दी ट्रैक करें, क्योंकि सोमवार को अखिलेश यादव इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करेंगे। कल ही अखिलेश यादव ने कहा था, विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि सोमवार को इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए समय दिया जाए। विधानसभा अध्यक्ष ने भी सहमति जताई थी। अब सोमवार को चर्चा होगी तो उसके पहले 2 दिन बचते हैं, शनिवार और इतवार। तो शनिवार का दिन बीत गया, कल रात को बैठक हुई है, अब आज का दिन रविवार बाकी है। जितनी जल्दी से जल्दी ट्रैक किया जा सकता है, अपराधियों को पकड़ा जा सकता है। हालांकि 20 से ज़्यादा लोग पुलिस की हिरासत में हैं। वहाँ पर इलाहाबाद क्राइम ब्रांच, एसटीएफ और इलाहाबाद प्रयागराज पुलिस सब लगी हुई हैं। 20 से ज़्यादा लोग हिरासत में हैं, जिसमें शाइस्ता है, अतीक की पत्नी, उसके दोनों बेटे भी हैं और एक बेटा शामिल भी है इस वारदात में। सीसीटीवी फुटेज में जो फोटो दिखा है वो असद का फोटो है। अतीक का छोटा बेटा असद, वो भी गोलियां चला रहा है। उसके पास से एक पिस्टल भी मिली है, बरामद हुई है। उस पुलिस की हिरासत में है, क्राइम ब्रांच की हिरासत में, उनसे पूछताछ चल रही है। कोशिश ये की जा रही है, जो शूटर्स थे गुड्डू मुस्लिम का पता नहीं चल पा रहा है। रात भर दबिश दी गई है, कौशाम्बी में, चंदौली में, मुख्तार अंसारी के गढ़, आजमगढ़ में, मऊ में, तमाम जगहों पर दबिश दी गई है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुख्तार अंसारी के गढ़ में लोग छिपे हों, कहीं योगी भी इस पूरे मामले में एक्टिव नजर आ रहे हैं। मोइन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। मोइन, क्योंकि अतीक परिवार इस पूरे मामले में शामिल है, ऐसे ये शक जो है पूरा उनकी तरफ जा रखा है, ऐसे में पुलिस की तरफ से और क्या जानकारी दी गई है? क्योंकि एक और नया वीडियो सामने आया है, उसमें दिख रहा है किस तरीके से तमाम जो आरोपी हैं जो फायरिंग कर रहे थे बिना चेहरे को कवर किए, कौन कौन था वहां पर, कुछ पता चल पाया? देखिए, उमेश पाल की जैसे ही हत्या हुई थी उसके ठीक बाद उनके जो परिवार के लोगों थे उन्होंने बाहुबली अतीक अहमद और उसके परिवार के लोगों पर हत्या का शक जताया था। कल सुबह जो एफआईआर दर्ज करने के लिए अर्जी दी गई उसमें अतीक अहमद और उसके पूरे कुनबे का नाम शामिल किया गया। अतीक अहमद के करीबियों के नाम नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई। हालांकि अभी तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, लेकिन अभी तक जो कहानी है वो पूरी अतीक अहमद और उसके इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्रयागराज पुलिस की एक टीम साबरमती जेल जा चुकी है। वहां पर बहुत मुमकिन है कि आज अतीक अहमद से पूछताछ की जाएगी, उसका बयान दर्ज किया जाएगा। और इतना ही नहीं, पुलिस जो है कल से परसों, मतलब 1-2 दिन के अंदर जल्द ही कोर्ट में जो है वो अतीक अहमद को रिमांड पर लेने के लिए अर्जी दे सकती है, ताकि अतीक अहमद को रिमांड पर लेकर उसे प्रयागराज लाया जाए और उससे पूछताछ की जाए। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अतीक अहमद और उसके परिवार पर शिकंजा कसता जा रहा है और पुलिस के लिए सामने एक बड़ी चुनौती है कि वो जो हमलावर सीसीटीवी में नजर आ रहे हैं उनकी जल्द से जल्द पहचान करे, उनकी गिरफ्तारी करे
और आज पुलिस की तरफ से एक पोस्टर भी जारी किया जा सकता है। जो सीसीटीवी में हमलावर नजर आ रहे हैं, उनकी तस्वीरें, उनके पोस्टर सोशल मीडिया पर वो वायरल किए जा सकते हैं, जारी किए जा सकते हैं, ताकि उनके जरिए किसी को कोई क्लू दे सके, जिसके सहारे पुलिस अपनी कहानी को आगे बढ़ा सके, तफ्तीश को आगे बढ़ा सके और जो पूरा मामला है मामले के वर्कआउट में पुलिस को मदद मिल सके। तो अभी अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर हर स्तर पर पुलिस की तरफ से जांच की जा रही है, कार्रवाई हो रही है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।